हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास कुमार। और जैसा कि हम लोग अध्ययन द एफर्ट के प्लेटफॉर्म पर, उसके यूट्यूब चैनल पर हम लोग जेएसएससी जेई 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है 3 जुलाई 2022 को, उसका हम लोग इलेक्ट्रिकल का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है उसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे थे। तो सेट ए जो है, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक पार्ट 1 जो है आपका वीडियो लेक्चर उसमें अपलोडेड है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 6000 वोल्ट पर मीटर, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 6000 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने दे दिया है, 6000 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पर अप्लाइड हो रहा है एट एन एंगल, तो ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में प्लस क्यू ऊपर मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल क्यू ले लेते हैं और यहाँ पर आपको माइनस क्यू है। ठीक है, तो ऐसा इस पर टॉर्क लगेगा। तो ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है दिस इज 60 डिग्री। क्वेश्चन में दे रखा है 60 डिग्री एंगल। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी से दिखाते हैं, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻28 कूलाम मीटर दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज कूलाम मीटर। ठीक है, इतना कूलाम मीटर आपको दे दिया है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है। तो सिंपली पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ पी ई कॉस ऑफ थीटा। तो P की वैल्यू कितना दे रखा है, 9 × 10⁻28 कूलाम पर मीटर, और E है आपको 6000, और कॉस थीटा बोले तो ये हो गया आपको 60, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 इतना जो है आपको आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा वो -27 × 10⁻25 जूल आएगा। ठीक है, ऑप्शन अगर मैच कराइएगा तो -2.7 × 10⁻24 जूल। ऑप्शन अगर आप मैच कराइएगा तो 11 में आपको ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 11 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। थोड़ा सा फास्ट सॉल्यूशन करा रहे, बहुत सारा क्वेश्चन करना है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें आपको क्या दे रखा है, एक पार्टिकल ऑफ मास 10 kg एंड चार्ज q, एक पार्टिकल का मास दे दिया है 10 kg और चार्ज q इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू डायरेक्शन मतलब दिया हुआ है दैट इज 2i कैप प्लस 7j कैप, और मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है 7j कैप प्लस 5k कैप, ये दिया हुआ है। ठीक है, द चार्ज पार्टिकल इज शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन से क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, द चार्ज पार्टिकल इज शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिन टू अ पॉइंट, किसी ओरिजिन से ये, यानी ये कोई ओरिजिन होगा, यहां से कोई पॉइंट पर ये शिफ्ट कर रहा है। तो ओरिजिन पे ऑब्वियस सी बात है 0,0 होगा, कोई पॉइंट होगा यहाँ 2,2 है, क्योंकि x2 है और y2 है। तो ये पॉइंट जो है इस तरह से क्या हो रहा है, ओरिजिन से शिफ्ट कर रहा है यहाँ पर किसी पॉइंट पर। इस पॉइंट P मान लेते हैं, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन दे रखा है, x कितना दिया है 2 और y कितना दिया है 2। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 2,2 हो जाएगा। अलोंग द स्ट्रेट लाइन ऐसे शिफ्ट कर रहा है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन, आपसे वर्क डन पूछा जा रहा है, तो वर्क डन हो जाएगा दैट इज फोर्स मल्टीप्लाइड विथ डिस्प्लेसमेंट, यही होगा। ठीक है, F डॉट
एस हो जाएगा, ठीक है। तो एफ डब्ल्यू जो वर्क डन होगा एफ डॉट एस होगा। इसमें सबसे पहले हमको फोर्स निकालना होगा। एफ क्या होता है? फोर्स, और एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले फोर्स निकाल लेते हैं। चूंकि पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों में है रखा हुआ, इसलिए यहां पर लॉरेंज फोर्स काम करेगा, ठीक है। और लॉरेंज फोर्स जो होगा वो आप कैसे दे सकते हैं? तो Q इंटू ई प्लस क्यू वी, वी मतलब यहां पर वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, वी क्रॉस बी, दिस इज योर लॉरेंज फोर्स। इसमें देखो ये जो वेलोसिटी होगा पार्टिकल का मूव करने का, बट पार्टिकल यहां मूव नहीं किया, पार्टिकल को शिफ्ट करवाए हैं हम लोग, अपने से पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है किसी वेलोसिटी से, ऐसा नहीं है। ओरिजिन पर था, उठाकर हम लोग उसको किसी पॉइंट पर रख दिए, इसलिए इसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जब वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये एंटायर क्या हो जाएगा? जीरो। ये वाला हिस्सा पूरा जीरो। तो सिर्फ मेरा इतना हिस्सा बचेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो यहाँ एफ रहने देंगे, क्यू का वैल्यू कैपिटल क्यू दे रखा, और ई की वैल्यू कितना है? 2i प्लस 7j। ये आपका जो है इतना फोर्स जो है वो आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, तो यहां से यहां का अंतर, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट अपने निकालेंगे। तो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट यहां पर जा रहा है, तो ये आपका एक्स में 2 गया है और वाई में 2 गया है। जेड में यहां मूव हुआ नहीं है, तो एक्स में 2 गया है तो आई कैप, और वाई में भी 2 गया है तो जे कैप, इतने आएगा। और तो कुछ है नहीं, जेड में है नहीं, एक्स में 2 है तो आई कैप, वाई में 2 है तो जे कैप। तो डब्ल्यू निकाल दीजिए। तो डब्ल्यू हो जाएगा, एस का वैल्यू हो जाएगा क्यू इंटू 2i प्लस 7j, और यहां डॉट प्रोडक्ट है एफ एस, एफ निकाल दिए, एस कितना है? 2i प्लस 7j। ठीक है, यहां क्यू रहने दीजिए, ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, आई डॉट जे 0 हो जाएगा। यहाँ 7 49 49, जे डॉट जे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका आएगा वो वैल्यू कितना आएगा? ये 7 है, इट्स 2 ना, इट्स टू ओके। ये एस है आपका 2, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये अगर आप निकालिएगा तो 18Q आएगा, W 18Q। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए 18Q, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 18Q आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 12 सेट ए का। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन है जब उसको सॉल्व किया जा रहा है तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन है वो कोई भी ऑप्शन उसका मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आई होप सो ये क्वेश्चन जो है इसमें सबको मार्क्स मिल जाना चाहिए। अगर इशू रेज करने के लिए आएगा तो आप लोग इशू रेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करते हैं। हो सकता है मेरा सॉल्यूशन कहीं पर मिस्टेक हुआ हो, तो अगर किसी बच्चे के पास इसका ऑप्शन अगर मैच कर रहा है किसी भी तरीके से तो काइंडली वो हमको बता सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। बट क्वेश्चन नंबर 13 जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हम लिख देंगे। तो इसमें दे रखा है अब 54 milliwatt laser beam has a cross sectional area of 5 mm square. The magnitude of maximum electric field in this electromagnetic wave is given by एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दे रखा है और स्पीड ऑफ द लाइट दे रखा है। तो एक जो लेजर बीम है उसका पावर दे रखा है, जो लेजर बीम होगा उस लेजर बीम का पावर आपको दे दिया है, दैट इज 54 मिलीवाट। इसको आप सॉल्व कीजिए, 54 इंटू 10⁻³ वाट इतना आएगा। ठीक है, इतना मिलीवाट है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना है? इसमें आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है आपको 5 mm स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू
क्वेश्चन में दे रखी है वो है 9 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, एसआई यूनिट, जो भी एसआई यूनिट है। और आपका सी का जो वैल्यू दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁸ सॉरी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो देखो यहां पर जब इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव निकालते हैं तो वो होता है पावर डिवाइड बाय एरिया। और ये जो है आपको दिया जाता है, ये जो है हम लोग जो फॉर्मूला इसके लिए लिखते हैं दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट या ई मैक्स बोल दीजिए इसको, स्क्वायर इंटू सी। यही आपसे पूछा है ई मैक्स का वैल्यू। ठीक है, तो आपसे पावर दे दिया है 54 मिलीवाट यानी 10⁻⁻3। एरिया है आपको 5 इंटू 10⁻⁻6। 1/2 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁻12। ई मैक्स का स्क्वायर है, सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यहां से अगर ई मैक्स की जब आप वैल्यू निकालोगे, सॉल्व कर लोगे, इसको काट पीट करके सॉल्व करोगे तो दैट इज 4/5 इंटू 10⁻7 आएगा। ठीक है, और इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको ई मैक्स का स्क्वायर आएगा इधर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ई मैक्स का जो वैल्यू है वो आएगा 2√2 इंटू 10⁻3। ठीक है, और अगर आप 2√2 को सॉल्व करोगे, इसका यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 10⁻3 को अगर हटाओगे तो आप लिखोगे 2√2 किलो वोल्ट पर मीटर। और 2√2 जो आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.828 किलो वोल्ट पर मीटर। ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा होगा, अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो हम ये ऊपर मिटा देते हैं। ठीक है, अगर नीचे देखने में दिक्कत है तो हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं कैमरा को, और ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये तो ये आ गया हम लोगों का इतना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपको ई मैक्स का जो वैल्यू है दैट इज 2.828 केवी पर मीटर। ये आना चाहिए, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में कोई भी ऑप्शन 2.828 केवी पर मीटर का नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सही आंसर है, तो बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है या कहीं क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, बट जो दिया गया डेटा है उसके हिसाब से सॉल्व करने पर ये सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, अगर किसी के पास कोई सॉल्यूशन होगा, कोई तरीके से अगर वो सॉल्व किया होगा, हमारा कहीं अगर कुछ मिस्टेक होगा तो काइंडली जरूर से वो एक बार कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेगा। ठीक है, हम इसको जरूर चेकआउट करेंगे, बट हम जो इतना भी चेकआउट किए उसके हिसाब से ये आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ ए कॉइल इज 26 वोल्ट। किसी कॉइल का सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ दे दिया है, ईएमएफ दे दिया है, वीएल दिया हुआ है, सेल्फ इंड्यूस्ड 26 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, when the current it is changed at uniform rate from इतना टू इतना, करेंट जो हो रहा है इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो करंट है वो चेंज कितना हो रहा है, I1 से I2 हो रहा है। ठीक है भैया, तो आप I2 माइनस I1 चेंज लिखेंगे तो I2 का वैल्यू है 75 एम्पियर माइनस 10 एम्पियर, तो चेंज कितना हो गया 65 एम्पियर का। ठीक है, जब इतना करंट चेंज हो रहा है तो एनर्जी ऑफ द इंडक्टेंस अपने को निकाल देना है। तो सबसे पहले तो VL इज इक्वल टू LDI बाई DT होता है। VL का वैल्यू 26, L पता करना है, DI जितना चेंज हुआ है तो 65 का चेंज हुआ है। कितना समय में ये चेंज हुआ है,
ये 5 सेकेंड में चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहां से एल का जो वैल्यू है 13 दूनी 26, 13 पचे 65, ठीक है। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो एल का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। एल का वैल्यू आ गया 2 हेनरी, ठीक है। अब एनर्जी हमको निकालना है इंडक्टर में, तो होता है हाफ एल आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ एल यानी कि 2 और आई स्क्वायर बोले तो चेंज इन करंट कितना है मेरा, तो 65 है, तो 65 का स्क्वायर कर लेगा। तो इसको जब वो सॉल्व करेगा 65 का स्क्वायर करके तो 4225 जूल आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 4225 जूल सही है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। A parallel plate capacitor having the capacitance of 6 farad। कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, 6 पिको फैराड, ठीक है। तो 6 पिको फैराड का इसका कैपेसिटेंस है, दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻12 फैराड हो जाएगा, ठीक है। इसका वोल्टेज का जो वैल्यू है, मतलब जब बैटरी इसके क्रॉस कनेक्टेड है, इसके क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करके रखे हो, ये कैपेसिटर है, ठीक है। इसके क्रॉस जब बैटरी कनेक्ट की हो, तो बैटरी कितना वोल्ट का कनेक्ट किए हुए हैं हम लोग, तो बैटरी है 20 वोल्ट का, 20 वोल्ट का एक बैटरी कनेक्ट किए हैं, ठीक है। द चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड। अब जब चार्जिंग बैटरी इसका डिस्कनेक्ट कर देंगे, मतलब यहां से हम लोग चार्जिंग बैटरी हटा दिए, डिस्कनेक्ट कर दिए। नाउ द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द पेपर स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3.6 इज स्लिप्ड बिटवीन द प्लेट। और इसके बीच में हम लोग कोई पेपर डाइलेक्ट्रिक, कोई एक पेपर स्लैब को इंजर्ट कर दिया, जिसका के का जो वैल्यू है वो कितना है, 3.6 दिया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू पेपर स्लैब का 3.6 दिया हुआ है। तो वर्क डन बाय द कैपेसिटर ऑन द स्लैब, कैपेसिटर इस स्लैब पर कितना वर्क डन किया, ठीक है, यही निकालना है। वर्क डन ऑन स्लैब बाय कैपेसिटर, यही आपसे पूछा गया है, सिंपल सा है। तो जो वर्क डन होता है, वो वर्क डन जो निकालेंगे हम लोग, वो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी जो है, उस तरह से हम लोग वर्क डन निकाल देते हैं, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो सबसे पहले हमको इसमें यू इनिशियल पता होना चाहिए, यू फाइनल पता होना चाहिए, घटा देंगे तो वर्क निकल जाएगा। तो यू इनिशियल जो होगा वो कितना होगा, हाफ सी वी स्क्वायर। मतलब जब ये इसमें हम लोग ऐसा कोई भी स्लैब इंसर्ट नहीं किए थे, एट दैट टाइम यू इनिशियल निकलेगा तो हाफ सी का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻12 और वी बोले तो 20 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपको 1200 गुने 10⁻⁻12 जूल, इतना आ रहा है, ठीक है। यू इनिशियल निकल गया। अब आपको निकालना पड़ेगा यू फाइनल, ठीक है। तो देखो यू फाइनल जब हम लोग निकालेंगे, तो यू फाइनल के वक्त जो है कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, यानी जो भी मेरे पास एनर्जी स्टोर होगा ड्यू टू दिस, इसमें जो भी चार्ज पहले से प्रेजेंट रहेगा उसके द्वारा होगा, दैट इज क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। कोई बैटरी नहीं ना है कनेक्ट, बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद स्लैब घुसाया गया है, तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दे तो वोल्टेज तो होगा नहीं, जो भी इसमें अब चार्ज स्टोर्ड होगा, तो चार्ज स्टोर्ड के द्वारा जो एनर्जी होगा वही रहेगा, दैट इज क्यू स्क्वायर बाई। अब जब इसको डाले हम लोग इस स्लैब को, तो ये सी डैश एक नया कैपेसिटेंस शो कर देगा, तो हमको क्यू और सी डैश इन दोनों का जो है वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो क्यू का जो वैल्यू होगा, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी होगा, ठीक है। तो पहले इसका कैपेसिटेंस, और पहले जब ये बैटरी से कनेक्टेड था तब इसमें कितना चार्ज स्टोर हुआ पहले वो निकाल लेते, ठीक है। तो C कितना था उस टाइम में, इसका C था 6 इंटू 10⁻⁻12 और वोल्टेज कितना कनेक्टेड था, तो 20, तो ये हो गया 120 गुने 10⁻⁻12 कूलाम में इतना चार्ज इसमें स्टोर था। उसके बाद इस बैटरी को हटा दिए, तो अब यही चार्ज, इसी चार्ज की वजह से जो अब मेरा एनर्जी होगा वो होगा, ठीक है। तो सी डैश का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग अब सी डैश का भी वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए सी डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी।
और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होगा, और एप्सिलॉन नॉट A बाई डी क्या है, C है, यानी C इंटू K होगा। C का वैल्यू कितना है, इतना है 6 पिकोफेराड, और K का वैल्यू 3.6। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, Q स्क्वायर यानी 120 गुने 10 पे पावर माइनस 12 का स्क्वायर, ये लिख देंगे 2। C डैश का वैल्यू C K है, तो C का वैल्यू कितना है 6 पिकोफेराड 10 टू द पावर माइनस 12, और K का वैल्यू 3.6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका जो UF आएगा वो 1000/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 जूल आ जाएगा। ये आपका आएगा UF का वैल्यू। अब UI में से UF घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। UI में से UF घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू UI माइनस UF कर दो। UI का वैल्यू कितना है, तो 1200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 माइनस 1000/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो। इसको आप सॉल्व करो तो इधर हो जाएगा 2600/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। 26/3 को आप सॉल्व करो तो 866.66, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 जूल आएगा। इसको हटा दोगे तो हो जाएगा 866.667 पिको जूल। ठीक है, तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 866.67 यही आएगा आपका। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पर मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर एक आपको दिया है 62.5 वाट कार्बन रेसिस्टर है। ठीक है, एक कार्बन रेसिस्टर है, ठीक है, इसका पावर कितना दे रखा है 62.5 वाट, इतना इसको पावर दे रखा है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कलर कोडिंग। तो देखो कलर कोडिंग जो है 4 है। ठीक है, यहां पर है रेड, यहां है ग्रीन, यहां है आपको ब्राउन, सॉरी यहां फिर है आपको ग्रीन, और यहां है ब्राउन। तो 4 जब आपका बैंड रहता है कलर कोडिंग में, अगर कलर कोडिंग में 4 बैंड है, तो 4 बैंड में जो आपका पहला 2 बैंड होता है, ये होता है इसका आपका डिजिट दिखाएगा, ये फर्स्ट डिजिट दिखाएगा, ये सेकेंड डिजिट दिखाएगा, ये मल्टीप्लायर हो जाता है, मल्टीप्लायर, और फोर्थ वाला जो होता है वो टॉलरेंस बैंड होता है। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर इसके लिए आपको टॉलरेंस बैंड होता है। ठीक है, तो गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस बैंड काम करता है, ठीक है, आपको गोल्ड में 5% रहता है टॉलरेंस बैंड, और सिल्वर में 10% का आपको टॉलरेंस बैंड मिलेगा अगर गोल्ड और सिल्वर है तो। लेकिन अगर इसको छोड़कर कोई भी कलर दे रखा है तो टॉलरेंस बैंड 0% हो जाएगा। सिंपल सा है। तो हमारा ब्राउन दे रखा है, तो ब्राउन का मेरा टॉलरेंस कितना हो जाएगा 0%। पहला होता है रेड, तो आपको ये वाला तो पता ही होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपको अगर निकाला जाएगा, ये वाला आपको पता होगा, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, had very good wife, had very good wife। तो ये बी बी, इस दोनों बी से ब्लैक और ब्राउन जाएगा, ब्लैक और ब्राउन जाएगा। ये आर से होता है रेड, ठीक है, जी से है यहां पर ग्रीन, ये बी से है, इस बी से जाता है ब्लू, ठीक है, हेड कुछ नहीं होता है हेड में, ठीक है, और यहां वी से वायोलेट,
ग्रे, ठीक है, और W से व्हाइट, ठीक है। ये होता है कलर कोडिंग जो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे चलता है। और मल्टीप्लायर जब लगाएंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है वो कितना होगा, तो यहां चलेगा 1, फिर 10, फिर 10 पे पावर 2, फिर 10 पे पावर 3, फिर 10 पे पावर 4, फिर 10 पे पावर 5 ऐसे चलता है, ठीक है। फिर होगा 10 पे पावर 6, फिर होगा 10 पे पावर 7, 10 पे पावर 8, 10 पे पावर 9। तो आप इसको बना लो आराम से, ठीक है। तो आपका आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहला डिजिट है रेड, रेड का है आपको 2, दूसरा डिजिट है ग्रीन, ग्रीन का है आपको 5, फिर आता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर है ग्रीन, ग्रीन का मल्टीप्लायर कितना है 10 पे पावर 5, और फिर टॉलरेंस हो जाएगा प्लस माइनस 0%, यानी आ गया 25 इंटू 10 पे पावर 5 ओम, इतना आर आ गया, ठीक है। यही आपको है। तो आपसे क्या पूछा है, इसमें आई पूछा है, तो आई कैसे निकाल दोगे, तो देख लो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो आई का वैल्यू अंडर रूट पी बाई आर, ठीक है। आप अंडर रूट पी बाई आर करके सॉल्व कर लो, तो P का वैल्यू है 625 डिवाइड बाई इतना कर दो, सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, 62.5 डिवाइड बाई आर है 25 इंटू 10 टू द पावर 5, इसको सॉल्व करें तो ऑप्शन सी आएगा, दैट इज 5 मिली एम्पियर। आराम से सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे अंडर रूट ऑफ 62.5 डिवाइड बाई 25 इंटू द पावर 5, इसको सॉल्व करोगे तो आपका 5 मिली एम्पियर आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, अ ट्रांसफार्मर हैज अ रेसिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इन पर फेज, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस पर फेज में दिया हुआ है, तो आर पर यूनिट दे दिया है आपको 0.05 और एक्स पर यूनिट दे दिया है 0.09 रिस्पेक्टिवली, और वोल्टेज एट अ लोड ऑफ पावर फैक्टर आपको दिया है 0.8। तो लैगिंग लीडिंग दोनों पे बनाना है, तो लैगिंग के लिए वोल्टेज रेगुलेशन, इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होगा आर पर यूनिट कॉस थीटा, आर पर यूनिट कॉस थीटा लैगिंग के लिए है तो प्लस हो जाएगा, फिर एक्स पर यूनिट साइन थीटा। आर पर यूनिट का वैल्यू 0.05, कॉस थीटा पावर फैक्टर इन 0.8 प्लस एक्स पर यूनिट 0.09, इसका साइन निकालिएगा तो 0.6 होगा, याद रखिएगा। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है, तो 9.4, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.94 इतना आएगा, ठीक है, 0.094। अब परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन निकालिएगा तो 100 से गुणा कीजिएगा तो 9.4% आ जाएगा। लीडिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूला में आप प्लस की जगह माइनस पुट कर दीजिए तो आपका लीडिंग वाला आ जाएगा, ठीक है। लीडिंग कितना हो जाएगा, तो आर पर यूनिट यहाँ पर है 0.05 इंटू 0.8, यहाँ प्लस की जगह माइनस बैठा दीजिए 0.09 इंटू 0.6, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा -1.4%। इसको 100 से गुना कर लीजिएगा तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा -1.4%। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, एट अ फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर आर इतना, ठीक है। फुल लोड कॉपर लॉस यानी PCUFL का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, PCUFL, PCU फुल लोड पर कितना है 6300 वॉट है, और PIFL
ये कितना है, पीआई का वैल्यू कितना है 2500 वाट। तो बोल रहा है द कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस एट 2/3 लोड, 2/3 लोड पर, यानी एम का वैल्यू कितना है 2/3 है। ठीक है, देखो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, कॉपर लॉस लोडिंग के अकॉर्डिंग जरूर चेंज होगा, लेकिन आयरन लॉस नहीं होता है। ये वेरिएबल लॉस इसलिए चेंज होता है, ये कांस्टेंट लॉस होता है इसलिए चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आप जो है यहां पर नया जो अगर पीसीयू निकालिएगा, पीसीयू किस पर, आपको 2/3 पर, तो पीसीयू 2/3 पे निकालिएगा तो एम स्क्वायर इंटू पीसीयू एफएल फॉर्मूला होता है। एम मतलब 2/3 का स्क्वायर इंटू 6300, इतना आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 4/9 और ये हो गया आपको 6300, 9 सते 63, 7 चौके 2800, तो 2800 वाट आपका पीसीयू हो जाएगा 2/3 पे। लेकिन पीआई चेंज नहीं करेगा, 2/3 पे पीआई इतना ही रहेगा। तो देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पीसीयू जो है 2800 है 2/3 पर और पीआई चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो 2800 वाट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, व्हाट विल बी द जनरेटेड ईएमएफ बाय अ 4 पोल लैप connected DC generator rotating at 600 rpm. Its flux per pole is 0.4 milliweber and the total number of armature conductor is 1200। ठीक है, तो आपको क्या क्या दे रखा है, P का वैल्यू दे दिया है, 4 पोल का है, लैप वाइंडिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है A इज इक्वल टू P होगा क्योंकि लैप वाइंडिंग है। ठीक है, और आपको स्पीड दिया हुआ है, N कितना दे दिया है 600 आरपीएम दे दिया है, ये आपको स्पीड दे दिया है। फ्लक्स भी आपको 0.4 मिली वेबर दिया है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे 0.4 इंटू द पावर -3 वेबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना में आ गया। ठीक, इसके बाद आपको जेड का वैल्यू 1200 कंडक्टर दे रखा है। ठीक है, ये आपका जेड का वैल्यू है। तो ई का वैल्यू निकाल दीजिए, ई इज इक्वल टू होता है एन पी 5 जेड बाई 60A। ठीक है, ये हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना है 600, पी का वैल्यू कितना है 4, फाई का वैल्यू कितना है 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3 और जेड का वैल्यू 1200 बट्टा 60A। 60A बोले तो ये 60 हो गया और A बोले तो 4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4.8 वोल्ट आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा 4.8, 19 का आपको ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। ये आपको बोल रखा है अ 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट, इंडक्शन मोटर 4 पोल का है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का है, रनिंग एनआर का वैल्यू दे रखा है 1460 आरपीएम। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट। देखो एनआर अगर इतना है तो एनएस आपका 1500 होगा, या फिर कैलकुलेट भी कर सकते हैं इन दोनों डेटा से। ठीक है, एनएस इज इक्वल टू 120 एफएस अपॉन पी फॉर्मूला होता है, तो 120 गुने 50/4 करोगे, 4 तिया 12 बोले तो 1500 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड आपका आ जाएगा। यहां से स्लिप निकाल लो आप। ठीक है, तो स्लिप का जो वैल्यू होता है वो एनएस माइनस एनआर बाई एनएस होता है, तो 1500 में से 140 यानी 40 बटा आएगा 1500। ठीक है, तो हो गया आपका 2/175, इतना आ गया स्लिप का वैल्यू, ये पर यूनिट में आएगा। तो आपसे क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट, तो आपको पता है एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ एफ एस होता है, तो एस का वैल्यू 2/75 और एफ एस का वैल्यू 50, 25 दूनी 50, 25 तिया। ठीक है, तो 4/3, 4/3 सॉल्व करोगे तो 1.33 हर्ट्ज जा रहा है। देख लो, मिला लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आज बार इतना रहने देते हैं,
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लोग क्वेश्चन नंबर 20 से आगे फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।